ने डैमेज पहुंचाया है पाकिस्तान को। जो इमरान खान ने एक्चुअली जो नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, भारत अरबों रुपए खर्च करके वो चीज नहीं करवा सकता था। तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं की थी। उसने कहा था कि इस कानून को तब्दील होना चाहिए और उस कानून के बारे में जो जनरल ज़ियाउल हक ने, ये तो बहुत पिछली सदी से चल रहा है, यानी 20वीं सदी नहीं 19वीं सदी में अंग्रेज दौर में था कि मकामात मुक़द्दस है कि वो जो है तौहीन नहीं होनी चाहिए। ये अंग्रेजों ने ये बनाया था। लेकिन टेम्परेचर रहेगा। मैं हिलाली साहब की बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। ये इस्टेब्लिशमेंट अभी वेट करेगी, वो शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस को देखेगी, उसको वैल्यूएट करेगी। अगर उन्हें लगा कि शहबाज शरीफ फेल हो गए हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो नए इलेक्शन होंगे। अगर उन्हें ये लगा कि शहबाज शरीफ ने काम शुरू कर दिया शहबाज स्पीड ने, तो फिर इलेक्शन जो है वो पूरी मुद्दत के बाद करें। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जिस तरह से पाकिस्तानियों ने मक्का मदीना के अंदर खड़े होकर राजनीति करी। इस पे पाकिस्तान मीडिया का ये कहना है कि अंग्रेज़ों ने भी मक्का मदीना को एक मुक़द्दस जगह माना था और उसकी रिस्पेक्ट करी थी, और हम मुस्लिम होते हुए भी वहाँ पे जाके राजनीति कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत शर्म की बात है। इसके अलावा मेजर गौरव आर्या ने ये भी कहा कि इमरान खान ने वो काम करा है, वो नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, जो भारत अरबों खरबों रुपए खर्च करके भी नहीं पहुंचा सकता था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो की तरफ और देखते हैं और क्या कहा पाकिस्तान मीडिया ने। इसको ना ये एज अ पाकिस्तानी देख रहे हैं, तीनों सीनियर लोग हैं, दे आर लुकिंग एट इट एज पाकिस्तानी। तो जाहिर सी बात है, जो जहां का होगा उसका वही नुक्ता नजर होगा। मैं तो कह रहा हूं कि एज एन इंडियन देखिए, जब 370-35 से हटा था तो इमरान खान ने कुछ नहीं करा ट्वीट के अलावा। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था। जो इमरान खान ने कुछ भी नहीं करा ट्वीट्स के अलावा, ही डिड नथिंग। आई मीन, ऐसा नहीं कि शाह महमूद कुरैशी कभी यहां भाग रहे हैं, कभी वहां भाग रहे हैं, मीटिंग्स बुला रहे हैं, कंडम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने ऊपरी सतह से जो थोड़ा सा जैसे आपका पूरा दाल बन गई, फिर उसके ऊपर हल्का सा धनिया वनिया डाल दिया उन लोगों ने, ये मोटा मोटी काम करा था। दे डिडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। उसके बाद अचानक जब खान साहब को लगा कि उनकी कुर्सी जा रही है, तो खान साहब, भारत के लिए उनकी बेइंतहा मोहब्बत जागी। जिस नरेंद्र मोदी जी को गालियां दे रहे थे 3.5 साल से, अचानक उनकी पॉलिसी के लिए मोहब्बत, इश्क जाग गया है उनका, इमरान खान साहब का। खुली सभा में या खुले मंच में या खुले प्लेटफॉर्म से एक मुल्क जिसको ज्यादातर पाकिस्तानी दुश्मन मुल्क समझते हैं, उसको कहना कि उसकी पॉलिसी बहुत अच्छी है और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं, और बड़े हिंदुस्तानी, बड़े खुददार लोग, उनका क्या कहने का मतलब है? हिंदुस्तानी खुददार है तो क्या मतलब पाकिस्तानी खुददार नहीं है? और अगर पाकिस्तानी खुददार है तो फिर हिंदुस्तानियों को खुददार बोलने का क्या मतलब है? तो ये सब कहना, राइट? और इमरान खान एक मास लीडर है, इमरान खान एक लव्ड लीडर है, जैसे हम भीड़ देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली इमरान खान की बातें तो लोग, पाकिस्तान का अवाम मान ही रहा है, जो उनका नैरेटिव है उसको फॉलो तो कर ही रहे। और ऊपर से पाकिस्तानी फौज खुद अगर ना भी वो डायरेक्टली गाली दें, वो ऐसी सुरसुरी छोड़ देते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, वो सुरसुरी छोड़ देते हैं, और बाकी उनके फवाद चौधरी, उनके जो भी चंगू मंगू आसपास में है, वो उस चीज को उठा के फिर उल्टी सीधी बात करना शुरू कर देते हैं। मैंने सिर्फ ये कहा है सर कि जो इमरान खान ने डैमेज पहुंचाया है पाकिस्तान को, जो इमरान खान ने एक्चुअली जो नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, भारत अरबों रुपए खर्च करके वो चीज नहीं करवा सकता था। और सिंपल सी बात है सर, बाकी 370-35 से छोड़िए एक तरफ। हिलाली साहब, आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? अगला जो मई है हमारा, ये हम जल्द से जुलूस और सियासी पॉलिटिकल जो एक टेम्परेचर है उसको बहुत हाई देखेंगे, और ये सब चीज़ें हमें नज़र आ रही होंगी कि जैसे इलेक्शन आने ही वाला है, क्या इस तरह का कोई माहौल होगा? क्योंकि अब PMLN ने भी जलसों वगैरह का शेड्यूल देने का फैसला कर लिया आफ्टर ईद। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि मैं नहीं समझता इनकी एग्रीमेंट होगी जब तक अंपायर उठ के वाक़ई दोनों तरफ को साथ खुद पर्सनली इंटरवीन करें और उनसे वो करें जो 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 वहीद ने किया था नवाज़ शरीफ से और ग़ुलाम इसाक़ से।
कि यू हैव टू एग्री। अगर वो हो जाए और इलेक्शंस भी याद रखें, एक तो शर्त है इलेक्शंस के ऊपर जो बड़े ज़रूरी हैं। शर्त है ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोटिंग एंड EVMs। उस पे भी मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट को इंटरवीन करके कुछ ना कुछ एग्रीमेंट निकालना चाहिए। सेंसस के बारे में भी वो भी उनको कुछ निकलना चाहिए। ये 3 चीज़ इनको अभी से इस पे काम करें और इंशाअल्लाह ये कामयाब होंगे। जो है अगर इसको कोई अटेंशन नहीं दिया और ख़ुद आप समझ, ठीक है इलाही साहब, वक्त खत्म हो रहा है। मैं इसका मतलब इमरान साहब को फैसला कौन होगा कुछ पता चल जाएगा कि आने वाले हमारे जो इलेक्शंस है वो कब तक होंगे, अगले साल होंगे, कब तक होंगे? नहीं, मई में पता नहीं चलेगा, बिल्कुल अभी पता नहीं चलेगा। ये डिपेंड लेकिन टेम्परेचर रहेगा। मैं हिलाली साहब की बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। ये इस्टेब्लिशमेंट अभी वेट करेगी, वो शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस को देखेगी, उसको वैल्यूएट करेगी। अगर उन्हें लगा कि शहबाज शरीफ फेल हो गए हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो नए इलेक्शन होंगे। अगर उन्हें ये लगा कि शहबाज शरीफ ने काम शुरू कर दिया शहबाज स्पीड ने, तो फिर इलेक्शन जो है वो पूरी मुद्दत के बाद करें। बिल्कुल तस्दीक करता हूँ और मैं शरन ईमान से कहता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए कि सियासत को मज़हब से अलग किया जाना चाहिए। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि सियासत की बुनियाद पर मज़हब को एक्सप्लॉइट किया जाए, ये मज़हब की बुनियाद पर आप सियासत को एक्सप्लॉइट करें। ये तरीक़ाकार खेल है, ये बहुत ठीक नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो कुछ हुआ मदीना मुनव्वरा में, उसके बाद से सबके दिल जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से गमज़दा हैं। बहुत लोगों के अंदर दुख है, बहुत तकलीफ़ है और इंतहाई शर्मनाक फेल था जो लोग भी उसमें मुलव्वस थे। एक रुकन असम्बली जो हैं वो गिरफ़्तार हैं इस मामले में। उनकी वीडियो हमने देखी थी कि हमने ये यहाँ किया है, अब वहाँ भी करेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से कहा गया था कि मदीना मुनव्वरा में भी हमने किया। वो मेरे ख़्याल में शेख रशीद साहब के भतीजे हैं, उनकी वीडियो हमने देखी थी। ये वीडियो ठीक थी, नहीं थी, गलत थी, क्या थी? क्योंकि आजकल तो चीज़ों को कुछ से कुछ भी बना दिया जाता है। किसी की तस्वीर हटाकर दूसरे की तस्वीर लगा दी जाती है। मालूम हुआ कि ये बंदा जो है वो चल रहा है, ये इमरान खान नहीं है, ये तो फवाद चौधरी है। इस तरह से चीज़ें बना दी जाती हैं। तो जो कुछ हुआ वो बहुत, यानी मक्का मुअज़्ज़मा में भी, मक्का मुअज़्ज़मा में जबल नूर पर जो है वो गारे हिरा के, बिल्कुल गारे हिरा जहाँ मौजूद है जी। मैंने इन गुनाहगार आँखों से जाकर देखा है, गारे हिरा की ज़ियारत की है जहाँ पर पहली वही नाज़िल हुई। उसके साथ ही बड़े जली हरूफ में जो है वो पार्टी का नाम लिख दिया गया है और जो नहीं लिखा जाना चाहिए था उसे वहाँ नहीं होना चाहिए था। ये सब कुछ होने के बाद जो कार्रवाई हुई, हम ये भी कह रहे थे, हम पहले से ये कह रहे हैं कि जनाब किसी भी सूरत में मज़हब की आड़ लेकर सियासतदानों को टारगेट नहीं किया जाए। हमने उसके दुख उठाए हैं, माजी में बड़े दुख उठाए हैं। आपने देखा किस तरह से गवर्नर पंजाब को कत्ल कर दिया गया, जबकि उसने उस कानून के बारे में या उस अमल के बारे में